तारा एक मासूम और सरल लड़की थी। वो बनारस की गलियों में पली बढ़ी थी। उसके पिता पुजारी थे और उसकी मां एक गृहिणी। उनका परिवार साधारण था, पर बहुत खुश था। तारा को हाल ही में बैंक में कैशियर की नौकरी मिली थी। अब उसके माता पिता उसके पीछे पड़े थे कि वो शादी कर ले। लेकिन तारा जल्दी में नहीं थी। वो कुछ साल काम करना चाहती थी और पैसे कमाना चाहती थी। पर उसके माता पिता कहने लगे कि वे लड़का ढूंढना शुरू करेंगे और 3 से 4 साल में शादी कर देंगे। इसी बीच लखनऊ के एक बड़े घर से तारा के लिए रिश्ता आया। बहुत मनाने के बाद तारा उस लड़के से मिलने को तैयार हुई। 2 दिन बाद पहली बार उनकी तंग गली में एक लंबी काली कार आकर रुकी। कार से एक बहुत ही हैंडसम और युवा लड़का उतरा, आदित्य। उसके साथ उसकी मां भी थी। आदित्य बेहद आकर्षक था। तारा को वो पहली नजर में ही अच्छा लगा। दोनों परिवारों में थोड़ी बातचीत हुई, फिर दोनों को अकेले में बात करने के लिए कहा गया। आदित्य ने अपनी बातों से तारा को तुरंत प्रभावित कर दिया। वो हैंडसम तो था ही, साथ ही बेहद होशियार भी। कुछ ही महीनों में उसने अपना स्टार्टअप बेहद सफल बना लिया था। दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए और कुछ देर बाद आदित्य और उसकी मां लौट गए। शर्माते हुए तारा ने अपने माता पिता को बताया कि उसे आदित्य बहुत पसंद आया, पर हां कहने से पहले वो उससे और बात करना चाहती है। तारा और आदित्य घंटों फोन पर बात करने लगे। दिन प्रतिदिन तारा शादी के लिए तैयार होती जा रही थी, लेकिन इसी दौरान उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। वो रोज किसी न किसी तरह घायल हो जाती। एक शाम आदित्य से बात करते करते वो सब्जी काट रही थी, तभी उसका अंगूठा बुरी तरह कट गया। अगले दिन ऑफिस में बैठे बैठे उसके पैर में मोच आ गई। और हद तो तब हो गई जब कुछ दिनों बाद उसके डेस्क पर लगे पंखे का पट्टा टूटकर पूरा पंखा उसी की मेज पर गिरा। वो लगभग मर ही गई थी। अगर 2 सेकंड पहले ना उठती तो पंखा उसके सिर पर गिर जाता। उस दिन मैनेजर ने उसे तुरंत छुट्टी दे दी। शाम को जब वो घर लौटी तो उसे घर में अंधेरा मिला। उसे लगा बिजली चली गई होगी। उसके यहां ये आम बात थी। उसने मोबाइल की लाइट ऑन की और कपड़े बदलने कमरे में चली गई। बाहर आकर उसने अपने माता पिता को आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं मिला। रसोई में गई तो देखा उसकी मां कोने में खड़ी थी, अंधेरे में, और जलते हुए चूल्हे को घूर रही थी। तारा घबरा गई। उसने मां को पीछे से आवाज दी। मां ने बस इतना कहा, उससे दूर रहो। तारा समझ नहीं पाई कि वो किसके बारे में कह रही है। तारा ने फिर आवाज दी। टॉर्च सीधी मां की तरफ की, और जैसे ही रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी, उसकी मां जोर से चीखी और बेहोश हो गई। डरी हुई तारा अपने पिता को ढूंढने भागी। उसने देखा कि पिता मंदिर के पास बैठे उल्टे मंत्र पढ़ रहे थे। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी किसी ने उसके सिर पर जैसे भारी चीज से चोट की। वो चक्कर खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब होश आया, उसके माता पिता पास बैठे थे। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ, उसे उसके कमरे में बेहोश पाया गया था। तारा कुछ समझ ना पाई। क्या ये सपना था? पर बेहोशी में तो सपने नहीं आते। और वो बेहोश हुई कैसे? उस रात उसने जब ये सब आदित्य को बताया तो वो एकदम शांत हो गया। फिर धीमी आवाज में बोला कि उसे पता है ये सब क्यों हो रहा है, और 2 से 3 दिन में वो मिलकर सब बताएगा। इन 2 दिनों में तारा को हर घंटे उसके कानों में कोई फुसफुसाहट सुनाई देती। उसे छोड़ दो, वो सिर्फ मेरा है। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। जैसे कोई उसे किसी चीज से दूर रहने को कह रहा हो। दोनों दिन जैसे तैसे बीते। आधी रात को शहर से बाहर एक मंदिर में मिलने का समय था। सिर दर्द से परेशान तारा थोड़ी देर लेट गई और जाने कब सो गई। उसने एक सपना देखा। सपने में आदित्य जंगल के बीच बैठकर पूजा कर रहा था।
तभी एक बेहद सुंदर लड़की उसके पास आई और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। और जैसे ही आदित्य ने सुना, वो उठकर चुपचाप उस औरत के पीछे चल पड़ा, मानो वो औरत उसे अपने वश में कर चुकी थी। धीरे धीरे उस औरत का चेहरा लाल, आंखें पीली, दांत काले हो गए। वो हवा में उड़ने लगी। इतना भयंकर रूप तारा ने कभी नहीं देखा था। अचानक वो औरत तारा को देखने लगी, जैसे उसे पता चल गया हो कि तारा उसे देख सकती है। और फिर उसने तारा पर तेज चीख मारी। तारा डरकर उठ बैठी, घड़ी देखी, मिलने का समय हो गया था। तभी ड्राइंग रूम से उसकी मां की जोरदार 10 चीख सुनाई दी। अब तारा के साथ क्या होने वाला था? आखिर आदित्य कौन है? और वो भयानक औरत, क्या वही पिशाचिनी है? ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें फॉर्चून टेल्स टीवी।